पहले बात एनडीए खेमे की करते हैं, क्योंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ने एनडीए गठबंधन की नींद उड़ा दी है। दोनों दलित की राजनीति करते हैं और दोनों में सीटों को लेकर जबरदस्त रेस। चिराग पासवान ने रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर खगड़िया पहुंचकर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि जीना है तो वरना सीखो। बताया जा रहा है चिराग 2 सीटों ब्रह्मपुर और गोविंदगंज पर अड़ गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सीटों पर टेंशन के बीच 3 दिन के गुवाहाटी दौरे पर निकल गए, क्योंकि देखिए यहां बैठक हो रहा है, इसका मतलब सीधे तौर पर वो बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों की अगर माने तो ये स्थिति दिखती है। एनडीए में सीट बंटवारे पर लिस्ट तो तैयार है, लेकिन बीजेपी जेडीयू अपने सीटों को लेकर तय है उनका कि वो 205 सीट उनकी फिक्स है। एलजेपी के लिए 25 तय की थी, जीतन राम मांझी के लिए 7 सीटें देने की बात हो रही थी। 6 सीट कुशवाहा को मिल सकती है, लेकिन अभी इतने में सहमति चिराग पासवान की बनती नजर नहीं आ रही। चिराग आज जिस तरह से एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी दौर है और ऐसे में अगर कोई कुछ भी कह रहा है या कर रहा है तो उसे सीधे तौर पर चुनाव से जोड़कर देख लिया जाता है। और चिराग पासवान जब एक्स पर ये लिखते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जब वो ये बात कहते हैं कि लड़ना सीखो, जब ये बात कहते हैं कि हारना नहीं है, झुकना नहीं है, तो क्या इसका ये संदेश है कि अगर उन्हें कम सीटें दी जा रही हैं तब भी वो कुछ अलग राह चुन सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ जीतन राम मांझी की बात करें तो वो बार बार 20 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और वो गुवाहाटी चले गए हैं। बैठकों का दौर होना है, मंथन होना है, लेकिन उससे पहले वो उसमें ना शामिल हो, गुवाहाटी चले गए हैं। चिराग पासवान का क्या कहना, आपको सुनवाते हैं। स्पष्ट है, मेरे नेता हर मंच से इस बात को कहते थे। आप उनकी पार्लियामेंट की स्पीचेस हों उसको सुने, आप उनके हर मंच पर दिए हुए भाषणों में सुनेंगे, कुछ बातें थी जिसको निरंतरता पे वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। जब तक चीजें पूरी फाइनल नहीं हो जाए कुछ कहने बताने का मतलब नहीं है। जैसे हो जाएगा जानकारी दी जाएगी। हम विधानसभा में 4 आदमी हैं और 1 मंत्री है। आवाज हमारी कमजोर है, तो हम काल कटोरा स्टेडियम में 2017 में हमने अपना कन्वेंशन किया था। उस समय हमने एक वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी या हम बिहार विधानसभा में बोलने लायक हो जाएंगे। बोलने लायक का मतलब ये है कि हमारी संख्या कम से कम 20 हो जाए, 25 हो जाए एमएलए, तो हम सीना तान के कहते हैं कि सभी माई बहन और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम 2000 पेंशन जरूर करा देंगे। इसलिए हम विधानसभा में हम अभी 4 हैं और 4 से अकेला भाव नहीं होता है। इसीलिए हम 20 के तादाद में चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में आए। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, देखिए मंथन होना है, मंथन से पहले 2 एक्शन। चिराग पासवान का ये ट्वीट जिसको लेकर कई तरह से अब सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं जीतन राम मांझी का गुवाहाटी चले जाना, वो भी काफी संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल संकेत दे रहा है और सबके अपने अपने सियासी मायने हैं। अर्पिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चिराग पासवान जो बातें कह रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, भले ही वो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए कह रहे हों, लेकिन उसके मायने जो हैं वो विधानसभा चुनाव में बेहद खास हो जाते हैं। और ज़्यादा नहीं, 5 साल पहले अगर चलते हैं हम, पिछले विधानसभा चुनाव के दौर में ही रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था और उस वक्त जो फैसला चिराग पासवान ने लिया अकेले चुनाव मैदान में जाने का, हालांकि उस वक्त वो लोक जनशक्ति पार्टी थी जिसमें उनके चाचा पशुपति पारस भी साथ थे, लेकिन उस फैसले ने पूरी बिहार की सियासत को बदल दिया। जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा था चिराग के इस फैसले से, लेकिन आज परिस्थितियां अलग हैं।
भले ही दांवपेच है, प्रेशर पॉलिटिक्स है नंबर्स को लेकर के, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी इस बात को लेकर थोड़ी आश्वस्त है कि चिराग पासवान केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हैं, सरकार में होने पर एक भूमिका अलग हो जाती है। तो चिराग देर सबेर ही सही, लेकिन जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले पर थोड़ा ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर जाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है अर्पिता कि आज जो धर्मेंद्र प्रधान है बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी, वो अब से थोड़ी देर बाद पटना पहुंचेंगे। 1 बजे से बीजेपी की एक बैठक रखी गई है प्रमुख नेताओं की, जिसमें खास तौर पे उन सीटों पर चर्चा होने की उम्मीद है जो सीटें चिराग पासवान या दूसरे घटक दल दावा कर रहे हैं बीजेपी की सिटिंग सीटों पे, उस पर मंथन होगा। और शाम में चिराग पासवान अगर जब वापस आते हैं तो आज बीजेपी के नेता उनसे एक बार फिर 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, ये बात संभावना जताई जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा के भी दिल्ली से पटना पहुंचने की खबरें हैं, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है। जीतन राम मांझी नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी के बेटे और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन पटना में हैं, तो उनसे भी बातचीत बीजेपी के नेता कर सकते हैं। जो एनडीए में सीट शेयरिंग की गुत्थी है उसको सुलझाने की लगातार कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। अर्पिता, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो बिहार की स्थिति को अगर समझा जाए तो तनातनी जबरदस्त चल रही है।